नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। आज जो है आज का लेक्चर है, इसमें आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को और देखिए, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, और ये कहीं ना कहीं आपका रेशियो प्रोपोर्शन में भी कवर हो जाएगा, एवरेज में भी हो जाएगा और परसेंटेज में भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप जो है उसमें परसेंटेज बेसिस पर भी होता है, किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है वो भी है, तो कहीं ना कहीं इन सारे टॉपिक से लिंक है। तो इसको मैं अलग से इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि ये कहीं भी आ जाए तो आपसे हैंडल हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये इसके लिए अलग से कोई है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से पढ़ें, लेकिन ठीक है, ये चीज़ जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप क्या है। और तो देखिए, पार्टनरशिप सबसे पहले समझिए, जब भी कोई जॉइंट वेंचर है, ठीक है, उसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन अगर ज्वाइन करता है, ठीक है, या इन्वेस्ट करता है अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप। राइट, मतलब कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, ठीक है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वहाँ दो या दो से ज़्यादा पार्टनर जब मिल के अपना एक बिजनेस करने की बात करता है, ठीक है, तो उसी को पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। क्लियर? अब देखिए, इसमें जो चीज़ है वो आपको ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि मान के चलिए आपने इन्वेस्ट किया है, जिस रेशियो में आपने इन्वेस्ट किया है ना, ठीक है, उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट या फिर नुकसान मतलब लॉस, ठीक है, वो होगा। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट रेशियो जो होगा वह प्रॉफिट स्लैश लॉस का रेशियो होगा। लॉस का रेशियो मतलब जिस रेशियो में बंदा इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट भी मिलेगा या फिर लॉस भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये कंडीशन तब फुलफिल होगा जब टाइम जो है सेम दिया है, टाइम सेम दे रखा है, ठीक है, टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। राइट, क्या होना चाहिए? टाइम पीरियड जो है आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर टाइम पीरियड सेम नहीं है तो क्या करना है आपको? ये तो हो गया पहला कंडीशन कि जब टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब टाइम पीरियड जो है डिफरेंट है, टाइम पीरियड क्या है? डिफरेंट है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? ऐसे कंडीशन में क्या करना है? फाइंड आउट, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? फाइंड आउट द यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में उसने कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में सबका इन्वेस्टमेंट निकालना है, फिर जाके कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ टाइम, हमारा मकसद क्या था? यहाँ हमारा मकसद ये है टाइम को सेम करना। ठीक है, तो जब टाइम डिफरेंट हो तो टाइम को क्या करते हैं हम? यूनिट टाइम निकाल के तब कर लेते हैं। क्लियर है? ये तो देखिए, इतना ही कंसेप्ट है, इतना ही कंसेप्ट है। फिर ये चीज़ अगर टाइम, यूनिट टाइम निकाल दिया, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा वो प्रॉफिट या लॉस का रेशियो, उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, मतलब प्रॉफिट या फिर नुकसान जो भी है उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक चीज़ है,
वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर्स, इसी में मैं समझा देता हूँ, ठीक है। वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो देखिए वर्किंग पार्टनर्स उसको कहेंगे, जैसे मान के चलिए आप दो फ्रेंड्स मिलके, ठीक है, एक बिजनेस एस्टैब्लिश किए हैं, एक बिजनेस रन कराने की सोचा है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान के चलिए ऐसा है ना कि जैसे आप, एक फ्रेंड पढ़ा रहा है और दूसरा फ्रेंड क्या कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो देखिए जो पढ़ा रहा है, जो बिजनेस को रन करा रहा है, ठीक है, उसको कहेंगे वर्किंग क्या, वर्किंग पार्टनर, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है उसको कहेंगे आपको स्लीपिंग पार्टनर्स, राइट। तो देखिए जो वर्किंग पार्टनर्स है ना, जो वर्किंग पार्टनर्स है, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट में प्रॉफिट जो है जाएगा, उसके बाद जो है वह दोनों के बीच जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब क्योंकि देखिए वर्किंग जो पार्टनर है, ऑब्वियस सी बात है उसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है जाना ही चाहिए, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो वो यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो उसको जाता है, फिर जो बच रहा है, ठीक है, तो फिर उसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, ठीक है, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर्स समझ में आया, ठीक है। तो वर्किंग पार्टनर्स मतलब जो बिजनेस को रन करा रहा है, और स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब हो गया जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है, ठीक है। यानी कि अब जैसे कई लोग होता है ना फाइनेंस करता है, एक तरह से सिंपल भाषा में ये समझिए कि किसी ने फाइनेंस करके छोड़ दिया है और एक एग्रीमेंट साइन करा लिया है कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और आपका काम है उस पैसे का यूटिलाइज करके उस बिजनेस को रन करना, फिर जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो शेयर कर लिया जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब जो है, अब क्या करना है, अब इसमें क्वेश्चंस कुछ ले रहे हैं, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन है, ए बी सी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग RS 1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000 respectively. Find the share of each out of an annual profit of RS 56,700, 56,700। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि पहले तो आप जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो निकालिए, ठीक है। फिर पहले क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या था, ए बी सी, ठीक है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, 1,20,000, 1,20,000 लिख दूँ, 1,20,000 ये कर दिया, ठीक है। दूसरा ने कितना किया, 1,35,000, 135 के लिख दिया, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा कितना है, तीसरा आपका है 1,50,000, 1,50,000, राइट। अब देखिए इसको अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, रेशियो कितना होगा, हाँ ये अगर इसको 5 से काट दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया 24, 24 हो गया। और ये इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 3 7 पंचे 35, 27 हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 3, 30 हो गया, ठीक है। अब कटेगा, कट जाएगा, अब भी कटेगा, ठीक है। 3 से काट दिया 8, ये हो गया कितना, 9 या 27, ये 10 या 30, ठीक है। ये अब नहीं कटेगा, 8:9:10 में ये इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल प्रॉफिट जो है आपका 1 लाख कितना है, 56,700 टोटल प्रॉफिट
जो है आपका 56,700 है, राइट, 56,700, ठीक है। अब देखिए इस ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को भी इसी रेशियो में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, इसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो क्या करना है, जैसे अगर ए का निकालना है तो ए जो है 8 है, टोटल कितना हो गया, टोटल 8 9 17, 17 प्लस 10 27, कितना हो गया 27, ठीक है। ये हो गया 56,700 इंटू 8 बाई कितना 20, कितना आ रहा है 27, 27, राइट। अब इसको काटेंगे तो 54 दूना सॉरी 27 दूना 54, एक 27 का 27 0, ये आ गया। मतलब इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 0 0 8 दूना 16, 16,800 हो गया। कितना हो गया 16,800। ये तो ए का हो गया, ए का हो गया। अब बी कितना हो जाएगा, बी कितना होगा, बी बराबर बताइए, ये 9 डिवाइडेड बाय कितना 27 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 27 इंटू कितना 56,700, राइट। ये हो गया 2100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 900 और 9 दूना 18, 18,900 हो गया, ठीक है। ये बी का हो गया, ये बी का हो गया। फिर सी का निकालिए, सी का कितना हो जाएगा, सी है 10, तो 10 बट्टे कितना 27, 27 इंटू कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 56,700 50, ठीक है। ये हो गया कितना 21, ये फिर ये हो जाएगा 21,000, कितना हो गया 21,000, ठीक है। तो इस टाइप से आपका निकल गया, ठीक है। 9 8 17, हाँ ठीक है, ये है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ए बी एंड सी started a shop by investing Rs 27,000, कितना 27,000, right, and 72,000 and 81,000 respectively. At the end of the year, the profit were distributed among them. If C's share of profit be Rs 36,000, find out the total profit. अब देखिए है ना, क्वेश्चन के नेचर को समझिए पहले। क्वेश्चन के नेचर को अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या करें, ए बी सी जो है तीनों का आपका इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तीनों का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ठीक है। अब करना क्या है कि तीनों का जो इन्वेस्टमेंट दिया है ना उसका रेशियो आपको निकाल लेना है, क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो निकालेंगे पहले तो लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 27,000, राइट, कितना किया है 27,000। बी ने कितना किया है, बी ने किया है 72,000, राइट, 72,000। और सी ने किया है 81,000, राइट, 81,000, क्लियर। अब रेशियो निकालना है तो 30 उड़ा दीजिए, ठीक है। अब कितना बचा है 27 72 और 81, 3 से कटेगा, 9 तिया 27 और ये 24 तिया 72 और ये हो गया कितना तिया 81, 30 कितना 27 तिया 81, हाँ ठीक है 27 तिया 81, ठीक है। अब देखिए और कट जाएगा, ये 3 से काट दीजिए, ये 8 से काट दीजिए और ये हो गया 9 तिया 27, राइट। यानी कि 3 रेशियो 8 रेशियो 9 हो गया, राइट। मतलब ए बी सी का रेशियो जो है 3 रेशियो 8 रेशियो 9 आ गया, ठीक है। 3 रेशियो 8 रेशियो 9 हो गया, क्लियर। अब क्या करना है कि यहाँ जो है कंडीशन दिया है कि सी का जो है प्रॉफिट जो है 36,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सी कौन सा है, सी 9 है,
सी कितना है 9 है, ठीक है। तो सी का जो है प्रॉफिट क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, अगर ये टोटल कितना, ये 9, ये टोटल प्रॉफिट, ये मान के चलिए 3x है, ये 8x है, ये 9x है, राइट। ये 9x बराबर 36,000 दे रखा है, यहाँ अलग से लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक आ गया ना, फिर तो क्वेश्चन है ना आराम से सॉल्व हो जाएगा। 9x बराबर दिया है कितना 36,000, राइट, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 चौके 36 यानी 4,000, क्लियर। x बराबर हो गया 4,000, राइट। x बराबर 4,000। अब पूछा क्या है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो इसका मतलब है कि जब जब आपको इतना पता चल गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है 3:8:9 है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा, प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा। तो देखिए अब इसी रेशियो में क्या करना, प्रॉफिट भी निकालना है। तो देखिए x बराबर कितना 4,000, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4,000 इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 8x बराबर कितना 8 इंटू 4,000 कर दीजिए, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी निकला है 36,000, तो ये 36,000 ये ऑलरेडी है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया 12,000, ये हो गया 12,000, ये कितना 8 8 चौको 32,000, ठीक है, कितना हो गया 32,000, और ये 36,000 है। टोटल जोड़िए जरा कितना हो रहा है, ये 12,000, 32,000, 44,000, और 44,000, 36,000, 50 और 80,000, कितना हो गया 80,000 आपका टोटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कितना हो गया 80,000 आपका जो है टोटल प्रॉफिट हो गया। तो इस टाइप से जो है आपको कर लेना है, क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए, अब है ना, तो मतलब ये चीज़ ध्यान रखना है कि अब कई बार होगा कि आपका जो है टाइम पीरियड जो है ना अलग अलग होगा, क्या होगा, टाइम पीरियड जो है आपका अलग अलग होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको यूनिट टाइम निकालना है, ठीक है। यूनिट टाइम में इन्वेस्टमेंट देखना है, फिर रेशियो निकाल के, फिर जो रेशियो आया है इन्वेस्टमेंट का, सेम रेशियो प्रॉफिट का या फिर लॉस का रेशियो आएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन है, हाँ, ए स्टार्ट अ बिजनेस इन इन्वेस्टिंग Rs 45,000 आफ्टर 3 months we join him with a capital of Rs 60,000 after another 6 months she joined them with a capital of Rs 90,000, right. At the end of the year they made a profit of Rs 16,500. Find the share of each partner, each partner का शेयर पता करना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है यहाँ जो है टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, ठीक है, क्या है अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना आपको, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ए ने, देखिए ABC का इन्वेस्टमेंट निकालिए, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो भी है, कैपिटल या फिर जैसे भी बोल लीजिए, ठीक है। देखिए ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ठीक है। अब ए ने कितना किया है 45,000, ठीक है, ए ने कितना किया है 45,000, और ए ने ही स्टार्ट किया है बिजनेस को, राइट। ए ने ही बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब उसके पास टाइम कितना है 12 मंथ होगा, कितना होगा 12 मंथ होगा, राइट, समझ में आया। क्योंकि देखिए वो स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो तो पूरे साल है ना उसका यूटिलाइज करेगा, या फिर पूरे साल उसका इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसको कर दीजिए 12 से क्या डिवाइड, ठीक है।
ये हो गया इसका टोटल मतलब वो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल जो भी है, ठीक है। उसके बाद बी कह रहा है 6 कितने मंथ के बाद, हाँ 3 मंथ के बाद जो है ज्वाइन किया है बी ने, ठीक है। 3 मंथ के बाद जो है बी ने ज्वाइन किया है। तो देखिए अगर ए ने मान के चलिए जनवरी में स्टार्ट किया है तो बी 3 महीने बाद ज्वाइन किया है, तो यानी कि जनवरी 3 महीने के बाद, तो यानी कि जब साल खत्म होगा तो उसके पास तो केवल 9 मंथ बचेगा ना, मतलब 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब बी का कितना कितना इन्वेस्ट किया है, उसने किया है 60,000, राइट, 60,000, ठीक है। तो कितने दिन के लिए, 9 मंथ के लिए, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर सी सी कितना है, सी 90,000, ठीक है। तो सी जो है आपका 90,000, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, तो देखिए आफ्टर 6 मंथ लिखा है ना, आफ्टर 6 मंथ, देखिए यहाँ लैंग्वेज पढ़िए क्या लिखा है, आफ्टर अनदर 6 मंथ, मतलब बी के 3 महीने बाद ज्वाइन करने के बाद जो है, ठीक है, बी के 3 महीने बाद ज्वाइन करने के बाद 6 मंथ बाद जो है ना सी ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब 3 महीने तो पहले निकल गया, फिर 6 महीने और निकला 9 मंथ, यानी कि उसके पास बचा कितना टाइम है, 3 मंथ्स बचा है, कितना बचा है, 3 मंथ्स बचा है। तो इसका मतलब है कि सी ने केवल और केवल 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, राइट है, क्लियर है, समझ आया। इसको कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, राइट। अब देखिए अब क्या करना, अब इसका रेशियो निकालना है, ठीक है, इसका रेशियो निकाल, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए 3 0 3 0, ठीक है, 3 0 यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है, हाँ ये उड़ गया, ये 45, कितना 3 0 3 0, 1 0 बचा है, ठीक है, ये 3 कट गया, फिर 3 0 इधर कट गया, कितना और भी काट दीजिए, आपको कितने से काटना है, इसको काट दीजिए 15 से, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 15 छक्के 90, ठीक है। फिर जो है, हाँ फिर इसको काट दीजिए कितने से, ये 12 है 3 से, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। ये कितना हो गया, और कटेगा, हाँ और कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो रेशियो क्या हो गया, ये हो गया 6, रेशियो ये हो गया 6, है, हाँ ठीक है, 6:1 आ गया, सॉरी 3 आ गया, ठीक है, 3:1, ये 6:3 आ गया, मतलब ए बी सी का क्या निकला, रेशियो निकल गया, किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट का। और आपको पता है जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में क्या निकलेगा, उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट भी होगा, उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये काट दीजिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, यानी कि फाइनल जो होगा 2:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो इस रेशियो में ए बी सी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 2:1 में इन्वेस्ट किया है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको करके, अब पूछा क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ RS 16,500, फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, तो शेयर पूछा है। तो देखिए प्रॉफिट है, इसका मतलब ये जो टोटल प्रॉफिट है, इसको टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये भी तो प्रॉफिट का रेशियो है, ये भी प्रॉफिट का रेशियो है,
ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस x बराबर कितना है 16,500 16,500 राइट, इस टाइप से। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5x हो गया, तो 5x बराबर 16,500 और x बराबर क्या हो जाएगा 16,500 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 5 तिया 15 और 1 15 5 तिया 15 और 0। ठीक है, कितना हो गया, हाँ ठीक है 0 0, ये हो गया यानी कि 3300 हो गया। कितना हो गया 3300 राइट। तो 33 x बराबर कितना हो गया 3300। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि कह रहा है कि इसी रेशियो में क्या होगा, इसी रेशियो में उसका प्रॉफिट भी होगा। क्या होगा, उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट शेयर भी होगा। ठीक है, तो शेयर निकालिए, शेयर निकालिए टोटल। ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो अब क्या करना है, जो हाँ मतलब ये है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ लेगा। तो देखिए ये x बराबर इतना आया, ठीक है x बराबर इतना आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या करना है 16,000 यानी कि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस इसी रेशियो में होगा। यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा है। ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा है। तो देखिए यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये 2 बाई टोटल कितना है, टोटल जो है 5 है इंटू 16,500 500, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है 3300। 3300 हो गया, तो ये हो गया 6600, कितना 6600। दूसरा हो जाएगा 2/5 इंटू 16,500, मतलब 33 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका 6600। फिर तीसरा हो जाएगा 3300, ये हो गया, यानी कि ये जो है आपका शेयर है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए है ना, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के और कंसेप्ट पता ही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कैसे भी करके घुमा फिरा के पूछेगा, बस आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए और थोड़ा सा डेली प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। देखिए मैं इन सब चीज़ों को बार बार जिक्र करता रहता हूँ, इसका रीज़न यही है कि इंसान अगर प्रैक्टिकल है ना तो वो कहीं भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात लॉजिक, लॉजिक बड़ी काम का चीज़ होता है, तो लॉजिक भी चाहिए साथ में। उसके बाद कॉमन सेंस। ठीक है, ये इन तीनों 3-4 तरीके का अगर यूज कर रहे हैं ना, ठीक है तरीका, तो समझिए कि आपको देखिए कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रियल में टफ होते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके मतलब सॉल्वेबल होते हैं। ठीक है, तो ये है, थैंक यू सो मच, और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए।